नमस्कार। बिहार उदय न्यूज पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार उदय न्यूज। देखिए, आज हम इस विश्लेषण में हम चर्चा करेंगे कि बिहार में भाजपा नंबर 1 रहने के साथ उन्होंने अपना मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया। 3-4 ऐसे पॉइंट है जिसको देखकर समझा जा सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री पर ही भरोसा बीजेपी ने क्यों किया। देखिए, अब बीजेपी बिहार में भाजपा नंबर 1 पार्टी बनी है, फिर भी नीतीश कुमार को सीएम बना रही है। केंद्र सरकार और ओबीसी वोट बैंक जाने का डर बीजेपी को दिख रहा है और हम तमाम बातें हैं इस बारे में विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे। और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने अपना बनाने का क्यों दाव नहीं खेला। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में तमाम जगहों पर बीजेपी ने अपने तरीके से मुख्यमंत्री बनाया है। देखिए, आप सभी को मालूम होगा कि नीतीश कुमार कुल यानी 20 नवंबर को 10वीं बार आपको मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और पहली बार बिहार में नंबर 1 बनी भाजपा अपना मुख्यमंत्री नहीं बना रही है। देखिए, साथ ही भाजपा ने अपने दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को रिपीट किया है। बड़ी जानकारी इस पर हम विश्लेषण करेंगे। क्या कारण है कि बीजेपी ने सीएम बनाने का बिहार में दाव नहीं खेला है। देखिए, हम 3-4 तरीके से इस बातों को हम समझेंगे। देखिए, पहले हम चुनाव को नतीजों को जानते हैं। देखिए, आप सभी को मालूम होगा एनडीए को 243 में से 202 सीटें मिली, लगभग 3/4 सीटों पर जीत मिली। इसमें से भाजपा को 89, जेडीयू को 85, एलजेपीआर चिराग पासवान की पार्टी को बात करें तो 19 सीटें और आरएलएफ को 4, हमको 5 सीटें मिली। और महागठबंधन का कुनबा जो कि चुनाव में बड़े बड़े दम भर रहा था 35 सीटों पर सिमट कर रह गया। देखिए, अब टर्निंग पॉइंट है और क्या कारण है। कारण नंबर 1 है कि नीतीश कुमार के नाम पर एनडीए भाजपा चुनाव जीती थी। नीतीश कुमार को आगे की थी। नीतीश कुमार के चेहरे पर ही 2025 का चुनाव, बिहार विधानसभा का चुनाव एनडीए ने लड़ा, भाजपा ने लड़ा। भाजपा ने पूरे चुनावी कैंपेन के दौरान नीतीश कुमार के नेतृत्व की बात कही। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश का नाम लेने से नहीं गुरेज किया। कोई चूक नहीं कि नीतीश कुमार का नाम सुशासन के लिए, तमाम तरह के बातों के लिए चाहे नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह ने लिया। देखिए, जब महागठबंधन का ने सीएम फेस का सवाल उठाया तो 29 अक्टूबर को चुनावी सभा में अमित शाह ने इसका खंडन किया। दरभंगा के अली नगर में चुनावी सभा को संबोधित उन्होंने करते हुए कहा था कि इसमें कोई इफ बिट नहीं है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। पीएम पद और सीएम पद की वैकेंसी अभी खाली नहीं है। देखिए, सीधे तौर पर राजनीतिक पंडितों का कहना है, राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है, मानना है, बिहार उदय की टीम का भी मानना है कि एनडीए की बड़ी जीत हुई है। जब नीतीश कुमार के नाम पर जीत हुई है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। इसको लेकर भाजपा इस निर्णय में पहुंच चुकी है। देखिए, दूसरा जो तरीका है, टर्निंग पॉइंट है, कारण है, वो बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में ऐसा कोई चेहरा नहीं है। जब से पूर्व राज्यसभा सांसद डिप्टी सीएम रहे सुशील कुमार मोदी की दिवंगत हुए, स्वर्गवासी हुए, तब से भाजपा इस चेहरों को लेकर अपने जिसकी वैल्यू पूरे बिहार में या पूरे भारत में कोई हो, बिहार से ऐसा कोई चेहरा अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ है। ऐसा भाजपा के पास चेहरा नहीं है जिसकी कमी पूरे बीजेपी में झलकती है सुशील मोदी के जाने के बाद। देखिए, और पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि फिलहाल भाजपा के पास बिहार में ओबीसी का कोई बड़ा चेहरा नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि सुशील कुमार मोदी के निधन के बाद ऐसी कोई लीडरशिप विकसित नहीं हो पाई, बीजेपी नहीं कर पाई जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हो, बिहार में राजनीतिक रूप से उनकी अपनी एक अलग पहचान हो। देखिए, अब साथ साथ बता दें, भाजपा अब तक नीतीश कुमार को जूनियर पार्टनर मान कर ही चल रही थी, लेकिन उसने अपना एक चेहरा अभी तक तैयार
बीजेपी ने बिहार में नहीं किया है, जिसकी उस चेहरा की पूरे पहचान पूरे बिहार में हो। देखिए, यह इस बात की कमी बीजेपी को पूरे चुनाव अभियान बिहार में जब हुआ था उसकी खली थी। नीतीश कुमार के नाम पर वोट मांगा था। देखिए, अब तीसरा जो कारण है, इस कारण बीजेपी नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार को हटाकर कुछ ऐसा गेम करे। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार के पास 15% वोट बैंक है। उनके वोट बैंक पाला बदलने के साथ साथ वोट बैंक जिस गठबंधन में नीतीश कुमार जाते हैं वो 15% वोट उस गठबंधन को ट्रांसफर होता है। और बीजेपी इस बात को भली भांति जानती है कि नीतीश कुमार पाला बदलेंगे तो फिर वो उनका जो 15% वोट है उसके तरफ चला जाएगा। दूसरा चीज कि बिहार में कुर्मी, इमिसी और महादलित समुदाय के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार। इस समुदाय के लिए नीतीश कुमार का एक बड़ा ही क्रेज है। यही वजह है कि नीतीश कुमार बीजेपी को अपने साथ रखना चाहती है और आरजेडी की भी मजबूरी है। देखिए, एक्सपर्ट मानते हैं कि नीतीश कुमार के बिना मर्जी के खिलाफ उनका पद से हटाने पर वोटर भड़क जाते हैं और साथ साथ यह रिस्क भाजपा नहीं लेना चाहती है क्योंकि उसे अभी लंबी राजनीतिक बिहार में करनी है। देखिए, नीतीश कुमार की मर्जी से जैसे कि मैंने बताया कि वोटर उनको हटाने पर भड़क जाते हैं और जहां जाते हैं नीतीश कुमार का वोट उनके साथ जाता है। देखिए, और नीतीश कुमार, हालांकि नीतीश कुमार की उम्र बढ़ रही है, भाजपा जानती है, उन्होंने तक अपने पार्टी का सेकेंड नेता तय नहीं किया है कि कौन जेडीयू उसके बाद होगा। और पूरी संभावना है कि नीतीश कुमार के जाने के बाद उनके पार्टी में टूट होगी और यह वोटर भाजपा के साथ आएंगे। जब सब कुछ अपने आप होगा तो भाजपा ऐसा रिस्क क्यों लेगी? ऐसा रिस्क भाजपा लेना नहीं चाहेगी। दूसरी तरफ बात करें, देखिए, अब चौथा जो फैक्टर है, चौथा कारण है, चौथा जो टर्निंग पॉइंट है, इसको हम इस तरह समझे कि नीतीश कुमार को लेकर भाजपा इतनी सॉफ्ट क्यों। देखिए, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, 12 सांसद नीतीश कुमार के चुनाव जीते हैं। केंद्र की सरकार को नीतीश कुमार का समर्थन है, एनडीए में है और लोकसभा में 543 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 272 है। हालांकि 292 सीटें आई हुई है एनडीए गठबंधन को और आपको बता दें कि 12 सीटें जेडीयू की है। अगर जेडीयू महागठबंधन के साथ जाती है तो एनडीए के पास 280 सीटें रहेंगी, यानी बहुमत से 8 ज्यादा। तब एनडीए की सरकार बनी रहेगी, लेकिन महागठबंधन के बाकी दलों में परसेप्शन अच्छा नहीं जाएगा। इन तमाम बातों को लेकर नीतीश कुमार और बीजेपी के बारे में बीजेपी चाहती है कि नहीं, नीतीश कुमार को इन सब तमाम बातों को सोचने के बाद बीजेपी चाहती है कि नहीं, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए। तो हमने चर्चा किया है, बहुमत होने अलग चीज है, लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी पर भरोसा कर रही है और भरोसा करने के कारण 3-4 फैक्टर से हमने समझाया है कि बड़ी पार्टी होने के बावजूद क्यों नहीं अपना सीएम बिहार में बीजेपी बना रही है। बहरहाल, आपकी क्या राय इस वीडियो के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहे बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।